कोई नहीं। देखो तो क्वेश्चन नंबर 5 इसमें क्या है कि एक रिटेल मार्केट से ये डाटा लिया गया है भाई, ठीक है ना, जो कि क्या है मतलब फ्रूट से रिलेटेड एक डाटा कलेक्ट किया है और जो है नंबर ऑफ मैंगोज उनकी संख्या दे रखी है 52 यानी कि 50 से 52। नंबर ऑफ बॉक्स जो पेटियों की संख्या है वो कितनी है 15 है और जो है फिर 53 से लेकर 55 यानी कि 53 से लेकर 55 तक वो कितनी है 110 है। तो इस तरीके से ये टोटल हमारे पास जो है बॉक्स दे रखे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हमने जो है इसका निकालना है मीन। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि जो हमारे पास क्लास अगर 52 पे ख़त्म हो रही है तो यहाँ 53 पे स्टार्ट हो रही है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो जब भी क्लास इंटरवल में ये डिफरेंस दे रखा हो एक का और उसको सेम करना कोई ज़्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है, आसान ही काम है। करना कैसे है, आप जो है इसमें से 0.5 घटा दो और इसमें 0.5 ऐड कर दो। अब सपोज करो हमारे पास दो चीज़ें थी, यूँ मान के चलो 1 किलो वजन मेरे पास इस हाथ में है और 1 किलो मेरे पास इस हाथ में है और मैंने कुछ भी मतलब इसको 2 का 2 किलो ही रखना है। तो मैंने क्या किया, इसमें से 0.5 घटा दिया और इसमें 0.5 क्या कर दिया ऐड कर दिया, तो है तो वो वापस 2 ही किलो ना भाई, फ़र्क थोड़ी ना पड़ा है क्योंकि जितना घटा है उतना ही क्या किया है ऐड किया है। ऐसा करने से जो आपका क्लास इंटरवल होगा उसमें चेंज नहीं आएगा। देखो कैसे भाई, सबसे पहले है 50 to 52, तो 50 में से आप जब 0.5 घटाओगे तो कितना रह गया 48.5 49 पॉइंट कितना रह गया 5, यही रह गया ना 49.5 रह गया ये। अब उसके बाद 52 इसमें ऐड करोगे तो 52 पॉइंट कितना हो गया 5, यही हो गया भाई। उसके बाद अगली टर्म भाई घटाओ 52.5 और यहाँ कितना हो गया 55.45 क्योंकि 0.5 हमने क्या करना है ऐड करना है। बात आ रही है समझ में। अगली टर्म क्या होगी 55.5, यहाँ कितना होगा 58.5, उसके बाद 58.5 और यहाँ कितना होगा 61.5 तो ये टर्म हो जाएगी 64.5। अब देखो ये टर्म हमारी 52.5 में क्या होगी फिनिश होगी, तो ये इससे स्टार्ट हो रही है, तो हो गया ना डिफरेंस कुल मिला के। जो पहले वाले में जो कि जहाँ पर ये ख़त्म होती थी वहाँ से ये स्टार्ट होती थी, वैसा ही हो गया ना ये क्वेश्चन। उसके बाद xi भाई, xi इन दोनों का सम और उसको 2 से डिवाइड करना है, तो 50 और 152 इनका सम कितना हो गया 102, 2 से डिवाइड करो कितना हो गया 51, तो फर्स्ट टर्म तो आ गई भैया 51 आ गई ना भाई, ठीक है ना। बीच का डिफरेंस अगर आप देखोगे तो 2 का है, 2 का है ना। यहाँ से भी देखो कितने का हो गया, यहाँ से 3 का हो गया, 2 का 3 का हो गया ना, तो कोई नहीं 3 ऐड करते चलो इसमें करो 50 फिर 63 आराम से बोला करो, ठीक है हो गया ये डिफरेंस। उसके बाद आपने fi लिखने हैं भाई, fi है 15 110 और उसके बाद कितना 135 और फिर कितना है 115 और फिर कितना है 25, ठीक है यही है ना। उसके बाद ui, अब ui का फॉर्मूला क्या होता है ये बताइए, xi माइनस a और डिवाइड में h, यही होता है ना। तो xi हमने मान लिया 57 भाई, 57 मान लिया, 57 माइनस में हाँ a, तो 57 माइनस में 51 माइनस 6 भाई, 3 से डिवाइड करो -2 ये टर्म -1 0 1 2, कल भी बताया था यही आएगा, क्लियर है यहाँ तक। fi की मल्टीप्लाई ui के साथ, fi की मल्टीप्लाई ui के साथ करनी है, ठीक है ना। तो -2 की मल्टीप्लाई भाई कितना हो गया -110, यही हो गया ना। और यहाँ पर कितना हो गया बोलो, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। तो fi के भी सम की जरूरत है भाई। i की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, कितनी टर्म है 1 2 3 4 और 5, तो i है 1 से लेकर 5 तक, यहाँ पर भी 1 से लेकर 5 तक,
ठीक है ना। अब हमने करना है बेटा इनका सम, तो 5 दूनी 10 और 5 दिए 15 और 5 चौके 20 दिए, तो आगे 0, 2 कैरी हो गए भाई। 2 और 2 4 5 8 9 10 1 भाई। फिर उसके बाद हमारे पास रहेगा 1 2 3 और 1 4, तो ये तो आ गया 400 आ गया ना। यहाँ पर देखते हैं माइनस के तो हैं भैया 140, माइनस के 140 और प्लस की अगर मैं देखूं संख्या तो कितनी है 165, यही है ना। सोल्व करोगे तो कितना रह गया बोलो, एक तो रह गया 5 और एक कितना रह गया 2, ठीक है। तो आ गई भाई ये सारी की सारी टर्म, ठीक है ना। तो कुल मिला के हमारे पास जो भी हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चाहिए था वो सारी की सारी चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, ठीक है। ए देखो कितना है भाई, ए है 57, तो 57 रख देंगे इसकी जगह, प्लस में सिग्मा एफ आई यू आई कितना हो जाएगा 25, डिवाइड में सिग्मा एफ आई 400, ठीक है ना। और मल्टीप्लाई में एच कितना है, एच 3 है, कितना है भाई ये 3 है। कैंसिल तो नहीं हो रहा है ना, कुछ भी नहीं हो रहा है क्या, देखो ये हो गया हमारे पास 57, ये कैंसिल हो रहा है कितने पे 8 पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। 16 पे होगा पक्का, हाँ चलो। तो 3 बाय में कितना आ गया 16, डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। एलसीएम लो इसका, 16 आ गया भाई। अब 16 की मल्टीप्लाई करो किससे 57 से, कितना हो गया, ठीक है ना। 7 और 4 11, 5 6 30, 5 1 5 और 3 8, 16 85, यानी कि 2 1 और 9, यही आ गया ना 912 और प्लस में 3 तो कितना आ गया बोलो 915 और डिवाइड में है 16। कर लोगे सोल्व, इसको कैंसिल कर लोगे ना, करना आता है सभी को, ठीक है। तो ये था भाई क्वेश्चन नंबर 5। अब देखें आगे आप मैथ में ध्यान दे से बच्चे, जो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 100 से लेकर 150 है क्लास इंटरवल, बोलो और 150 से 200 है, 200 से 250 है, 250 से 300 और 3 से 350। तो सीधी सी बात है 50 गृहिणियों का डाटा लिया गया हाउस होल्ड का, ठीक है ना। तो 50 नहीं सॉरी 25 का। तो एफ आई दे रखा है, मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में कोई भी बताने की चीज़ नहीं है जो आपको ना पता हो, है सारी की सारी चीज़ें कर लोगे ना। इसी मेथड से करने आपने मोस्टली क्वेश्चन स्टेप डेविएशन मेथड से। अगर एग्जाम में आपसे एग्जामिनर पूछता है कि आपने मेथड लगाना अज्यूम्ड मीन मेथड और आपने इससे कर दिया तो 0 मार्क्स हो जाएंगे। अगर मैं एग्जामिनर आपको कहता है कि डायरेक्ट मेथड से कीजिए तो डायरेक्ट से ही करना है, अज्यूम्ड मीन से कहे तो अज्यूम्ड मीन से ही करना है, स्टेप डेविएशन से कहे तो स्टेप डेविएशन से ही करना है, ठीक है। हो जाएंगे ना। तो क्वेश्चन संख्या अब देखें बेटा आप 6 7, जो क्वेश्चन नंबर 7 था ना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लगेगा, नाम मात्र सा, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है कि आपको ना आए। आवाज ना करो, बोर्ड पे ध्यान हो सभी का, आवाज ना आए किसी की। तो क्वेश्चन नंबर 7 भाई, फिर आवाज आ रही है, क्या समस्या मुस्कान? बस आवाज मत करो तुम। देखो देखो भाई, जो हमारे पास क्लास इंटरवल है वो इस केस में दिया है, यानी कि जो डेटा है हमारे पास SO2 इससे रिलेटेड है, ठीक है ना। और किसका भाई, यानी कि 30 जो है 30 के करीब हमारे पास क्या कर रखे हैं, एक तरह से हाउस इसमें ले रखे हैं। तो इसने कहा कि भाई जो SO2 की सांद्रता है, जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है 0.00 से 0.04, यही है ना। अगले केस में 0.04 से 0.08, उसे अगले केस में 0.08 से लेकर 0.12, उससे अगले में 0.12 से लेकर 0.16, फिर है हमारे पास 0.16 से लेकर 0.120 है सॉरी,
और 0.20 से लेकर कितनी है बोलो 0.24। सीधी सी बात है, हमने इसका मीन निकालना है भाई। सभी क्वेश्चन का एक ही मकसद है कि क्या करना है, मीन निकालना है। ठीक है, FI 4 दे दिया, 9 दे दिया, फिर 9 दे दिया, 2 दे दिया, 4 दे दिया और 2 दे दिया। ठीक है, उसके बाद ये भी सीधी सी बात है, दोनों में चेंज होगा। अब आई हमारा इसमें टर्म है 6, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 तक, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 6 तक। ठीक है ना। ओके, देखो भाई ध्यान दो, सबसे पहला काम होता है अगर XI नहीं दे रखा है तो XI निकालना, यही होता है ना सबसे पहला काम। ठीक है, तो XI निकालो भाई, दोनों का सम कितना हो गया 0.04, 2 से डिवाइड करो कितना आ गया 0.02, यही आ गया ना। दोनों का सम करोगे तो 0.12, कितना आ गया 0.06। तो सीधी सी बात है, डिफरेंस कितने का है 2 का है, 2 का डिफरेंस है ना, हाँ 4 का है। तो उसके बाद इसको ऐड करोगे तो कितना हो गया ये 0.010 हो जाएगा 0.10, यहाँ पर 0.018 नहीं भाई, और 0.22, यही हो गया ना। अब देखो अगर मान लिया इसी क्वेश्चन को हमने डायरेक्ट मेथड से करना होता, तो डायरेक्ट मेथड से अगर आप मल्टीप्लाई करते तो पॉइंटों वाली मल्टीप्लाई है। यहां पर ये मेथड जो है बहुत अच्छा साबित होता है जब पॉइंटों से रिलेटेड डाटा हो या डाटा ऐसा हो जिसमें लार्ज वैल्यू दे रखी हो, तो इसलिए स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करते हैं हम। कोशिश करता हूं मैं मोस्टली क्वेश्चन इसी मेथड से करवाने की, क्योंकि मेथड में कॉलम भले ही 1-2 ज्यादा है लेकिन आसान है। अब UI XI माइनस A बीच वाली टर्म लेते हैं भाई, लेकिन बीच वाली अब की बार 2 टर्म है तो ये हमने ले ली भाई। ठीक है ना। 0.04 में से अगर आप 0.02 घटाओगे तो कितना रह गया बोलो 0.12। बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का है 4 का है, यानी कि जो डिफरेंस है वो है 0.04। डिवाइड करोगे तो कितना हो गया 3, तो पहला टर्म आ गई -3, क्योंकि जब इक्वल डिजिट के बाद पॉइंट हो तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देते हैं आप। -3 फिर कितना आ गया -2 -1 0 1 2। मैंने बताया था अगर बिल्कुल बीच की वैल्यू है तो इस कॉलम का सम 0 आएगा, बीच की वैल्यू नहीं है तो सम 0 नहीं आएगा। अब नहीं है ना बीच की वैल्यू, तो देख लो सम 20 का 0 नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है -3 आ रहा है। अब यहाँ पर भाई -3 की मल्टीप्लाइड 4 से -12 हो गया, -18 हो गया, -9 0 8 सॉरी 4 और यहाँ पर भी 4। ठीक है, और देखो भाई 4 और 4 8, प्लस के तो हैं 8 में से यदि मैं 9 को घटाऊंगा तो -1 और 18 माइनस के 19 हो गए, माइनस के 19 और 12 तो कितना हो गया -31, यही आ गया ना भाई। और जो इनका सम था वो कितना दे रखा है 8, तो ये हो गया कितना दे रखा है 30, यही है ना। ये सारी चीजें रखो भाई फॉर्मूले में। तो ए है मेरे पास कितना भाई अब की बार 0.14 प्लस में सिग्मा FIUI ये है -31। अगर बाहर निशान प्लस का है तो माइनस वाली टर्म हो ब्रैकेट में रख दिया करो। ऐसा मत करना एग्जाम में कि यहाँ प्लस लगा दिया और इसको ऐसे ही छोड़ दो, इसका कोई मीनिंग नहीं है अब। ठीक है, तो क्या करोगे इसको ब्रैकेट में रखोगे। सिग्मा FI कितना है 30, यही है ना भाई। उसके बाद बीच का डिफरेंस कितना था 0.04, तो 0.04 भाई। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास 0.14 माइनस प्लस माइनस क्या होता है -31 बाय में 30 और मल्टीप्लाई में 4 पॉइंट हटा दिया तो डिवाइड में कितना आ गया 100 आ गया ना। और ज़्यादा सोल्व करोगे तो ये कितना हो गया, ठीक है ना 100 आ जाएगा, 00 आ जाएंगे क्योंकि 2 डिजिट के बाद पॉइंट है। 4 और कितना हो गया ये 12 और यहाँ पर कितना आ गया 30,000 आ गया भाई। 3,000 आ गया, सॉरी 3,000 को 100 से डिवाइड करोगे तो कितना रह गया, कितना रह जाएगा 30 की मल्टीप्लाई इससे भाई 4 3 12 और 3 1 3 और 1 4 तो 420 और माइनस में कितना हो गया 124 और डिवाइड में इनका एलसीएम टोटल एलसीएम कितना आ गया, अब कितना आ गया बोलो 3,000 आ गया ना।
यहाँ तक क्लियर है सभी को? कैसे? 3000 और 100 का एलसीएम कितना आएगा? 3000 आएगा। सोल्व करो भाई, तो ये आ गया मेरे पास 6, यहाँ रह गया 1, 11 में से 2 घटाओगे तो 9 हो गया ना। उसके बाद यहाँ कितना रह गया? 3, 3 में से घटाओगे 2, 296। और डिवाइड में आप क्या लिख सकते हो इसको आप लिखो 3 गुणा में 1000। 3 से कैंसिल हो रहा है, देखो ये, हाँ या ना? नहीं हो रहा है ना कैंसिल, तो कोई बात नहीं, पहले इसको 3 से डिवाइड तो कर सकते हो ना। 3 से डिवाइड करने के बाद कितने डिजिट और पॉइंट को बढ़ा दोगे आप? 3 डिजिट और बढ़ा दोगे, ठीक है ना? बात आ रही है समझ में? कर लोगे सोल्व इसको? अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 8, मैथ में ध्यान हो सभी का। देखो अब क्वेश्चन नंबर 8 में उसने जरा सा गेम खेल लिया भाई, मैथ में ध्यान हो सभी का, बातें ना करे कोई किसी से भी। क्वेश्चन नंबर 8 में आप एक बार क्लास इंटरवल को पढ़ो, तब तक मैं इसको इरेज करता हूं आराम से। क्या है ये? 6, 4। देखो भाई ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान हो सभी का। जो क्लास इंटरवल दे रखा है भाई, क्लास इंटरवल को ध्यान से देखो, जिसको मैं डिनोट करता हूं किससे? CI से। क्लास इंटरवल पहले इसने दिया 0 से 6, डिफरेंस कितने का है? 6 का। फिर इसने दे दिया 6 से 10, डिफरेंस 4 का हो गया ना, सेम नहीं है। उसके बाद इसने दिया 10 से 14, फिर इसने दिया 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38 और 38 से 40। तो देखो इस क्वेश्चन में अलग क्यों है ये सभी क्वेश्चन से? क्योंकि जो क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस है ना वो सेम नहीं है। FI इसने दे रखा है 11 दे दिया, इसने 10 दे दिया, 7, 4, 4, 3 और 1, ठीक है ना। XI मैं यहाँ निकाल लेता हूँ भाई, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम स्टेप डेविएशन मेथड से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि स्टेप डेविएशन मेथड में H आता है। H होता है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल, वो तब लेते हैं जब डिफरेंस क्या हो? सेम हो। यहाँ पर सेम नहीं है, तो हम यूज करेंगे कौन सा? अज्यूम्ड मीन मेथड। थोड़े से इसके नजदीक ही है बस। ये क्या होता है अज्यूम्ड मीन मेथड? x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI DI डिवाइड में सिग्मा FI, I इज इक्वल टू 1 to n, I इज इक्वल टू 1 to n, DI इज इक्वल टू XI माइनस A। तो अब हमने XI दोनों का सम 2 से डिवाइड, 3 हो गया भाई, ठीक है ना। दोनों का सम 2 से डिवाइड 8 हो गया, दोनों का सम 2 से डिवाइड 17 हो गया, दोनों का सम और 2 से डिवाइड कितना हो गया? कितना हो गया? यहाँ 24 हो गया था ना, 12। यहाँ कितना आ जाएगा? 14। ठीक लिख दिया। दोनों का सम 1 मिनट बेटा, 14, 17 आ जाएगा। 17 कितना आ गया? 24। दोनों का सम 8 और 8 16 और कितना हो गया? कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा ना। दोनों का सम 2 से डिवाइड करो भाई, कितना आ गया? 39। ठीक है। अब ये देखो, अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें DI, और DI का फॉर्मूला होता है XI माइनस A, यही होता है ना, XI माइनस A। अब XI हमने मान लिया, ये A हमने मान लिया 17, क्योंकि बीच की टर्म होती है XI में से। ठीक है, ओके। तो 3 माइनस में 17 भाई कितना हो गया बोलो? -14। 8 माइनस 17 -9 कितना हो गया? -9। यहाँ पर -5 और यहाँ पर 0। 24 में से 17 घटाओगे तो 7 रह गया ना, और 33 में से 17 घटाओ भाई, कितना रह गया? 16। 39 में से घटाओ तो कितना हो गया? 34 और 5 22 हो गया ना।
अब देखो अगर मान लिया ये बिल्कुल बीच का था और इसका सम क्या आता था 0, कब आता था जब आपका h सेम हो। यहाँ पर h जो है सेम नहीं है तो इसलिए सम भी 0 नहीं आ रहा है। ये थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान देने योग्य बातें हैं जो कि अक्सर आप याद रखते हो, ठीक है ना। देखो क्या हो गया अब माइनस वाली टर्म भाई, माइनस के तो 14, माइनस 9 और माइनस के 5 भाई, कितना हो गया देखो 5 और 9 14 और 4 कितना हो गया 18, माइनस के तो हो गया 28, प्लस के देखो भाई कितना हो गया ये 8 और 7 15, ठीक है ना, और 45 और 28 घटाओ भाई, 15 में से 8 गए 7 और 1, तो कितना आ गया इनका सम भाई, ओहो मल्टीप्लाई, इसकी तो सम की जरूरत थी ही नहीं, ठीक है ना। बट कोई नहीं, यूँ कह सकते हैं आप कि सम 0 नहीं आया, वो काम हो गया ये हमारा, ठीक है ना। हमने करना क्या है, हमने करना है एफ आई की मल्टीप्लाई करनी है, एफ आई की मल्टीप्लाई करनी है किससे, डी आई से। तो करो भाई गुणा, 11 चौक 44, 11 एकम 11 और 4 15, ठीक है, ठीक है ना, यही आएगी। उसके बाद माइनस में और माइनस में 0 28 48 22, कोई टर्म कैंसिल हो रही है, नहीं हो रही, कोई बात नहीं, ऐड करो 9 हो गया भाई, ये हो गया 14 और 3 17 और 2, तो माइनस के तो 279 हो गए, प्लस के देखते हैं हम 8 और 2 10 और 8 18, 1 हासिल भाई 7 और 2 9, तो 98 घटाओ भाई, इसको कितना रहेगा 1, यहाँ पर कितना रहेगा 17 में से 9 घटाओ 8 181, किसके भाई माइनस के, तो सम कितना आ गया भाई माइनस 181। एफ आई का सम कितना दे रखा है बोलो, कितना दे रखा है 40, चलो ये दे दिया भाई 40। फॉर्मूले में रखो ए है हमारे पास कितना 17, प्लस में सिग्मा एफ आई यू आई नहीं, अब की बार क्या है डी आई है, कितना आ गया बोलो 181, डिवाइड में सिग्मा एफ आई कितना है 40, तो 70 माइनस हो गया 181, और अगर मान लिया इसका एलसीएम हम ले लें कितना भाई 40, ठीक है, तो कितना आ गया ये 0 7 चौके 28 2 और 4 और 2 6 680 माइनस 181 में, ठीक है। देखो कितना रह गया 9, यहाँ पर कितना रह गया 17, 17 में से 8 घटाओ 9 रह गया भाई, यहाँ पर भी 5 5 में से 1 4, और इसको लिखो आप 4 मल्टीप्लाई में 10, 4 से डिवाइड कर सकते हो ना इसको, जो भी कुछ आता है एक डिजिट के बाद और पॉइंट आपने क्या कर देना है बढ़ा देना, कर लोगे ठीक है ना। तो ये था हमारा कौन सा भाई क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसमें कोई समस्या नहीं होगी, सिंपल क्वेश्चन है, वो आप अपने आप कर सकते हो। तो कंप्लीट समझे इस एक्सरसाइज को, ठीक है।